हेलो दोस्त, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति से टॉप 5 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये पांचों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा बनाने का। अगर बन रहा है तो बहुत ही अच्छा तैयारी आप लोग का, अगर नहीं बन रहा है तो फिर कोशिश करिए। ठीक, पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि बिंदु ए यानी कि 5,2 दिया है, बिंदु बी 4,7 दिया है, बिंदु सी 7,-4 दिया है। से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा है निकालने के लिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? सबसे पहले आइए हम सवाल को देखते हैं, सवाल में आखिर कह क्या रहा है। तो ये वो कह रहा है त्रिभुज बनाने के लिए, त्रिभुज बना लिए ए बी, यह क्या है सी। यह कितना दिया है 5,2 दे दिया है, यह कितना बी कितना दे दिया है 4,7 दे दिया है, सी कितना दे दिया है 7,-4 दिया। या पहला को हम क्या मानेंगे x1 मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे y1, दूसरा क्या हो जाएगा x2 y2, यह कितना हो जाएगा x3 y3। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ठीक, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा। हल यहाँ पर मामला क्या है, देखिए 1/2 रहने देते हैं। x1 की जगह पर कितना 5 है, x1 की जगह पर कितना है 5 है, x1 की जगह पर 5, y2 कितना, x1 कितना है x1 5 है। अब देखिए y2 कितना, y2 कितना यहाँ पर देखिए 7 माइनस y3 कितना है -4 है, तो -4 लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। प्लस x2 कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। y3 कितना है, y3 -4 है, तो -4, फिर माइनस सूत्र से y1 कितना है 2 ब्रैकेट बंद, यानी कि फिर x3 कितना है 7, y1 कितना, y1 2 माइनस y2 कितना है 7। क्लियर है। अब देखिए 1/2 5 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, गुना का क्रिया होगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस। 7 गुना 7 जोड़ क्या कर लेंगे हम 4, 7 4 कितना होता है 11, 7 4 कितना होता है 11, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 लिख दिए, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का क्रिया हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया -6 प्लस 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से अगर 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 या क्या 7 11 50 55, 11 50 55 प्लस माइनस माइनस 6 के 24 माइनस 7 50 कितना होता है 35, 7 50 35, 1/2। यहाँ पर देखिए ये दोनों जुट जाएगा आपस में, 55 में से क्या करेंगे हम माइनस, यानी कि 5 4 9, 3 2 कितना होता है 5, घटा ली। अब 59 में से अगर 55 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर जी -4 बचेगा, तो -4 लिख दी, इसको काट दिए तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर मोड का प्रयोग किए, कहा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 इकाई हो गया। क्लियर, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर अब क्या कहता है, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, पुनः त्रिभुज आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इस तरह से त्रिभुज बना लीजिएगा ताकि समझने में और बनाने में बहुत असुलता होगा, यानी कि बहुत ही आसान होगा। ए बी सी पहला, यानी कि कहता है कि जिसके शीर्ष यानी कि 1,-1 जो है यह पहला का 1,-1 हो गया। दूसरा कितना है -4,6, तो -4,6 दे दिए। तीसरा क्या है -3, -5 है। तो आप लोग बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कहिएगा कि सर जी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना होता है। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। x1 की जगह पर कितना, इसको मान लीजिएगा x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, यह हो जाएगा x3, यह हो जाएगा y3।
क्लियर। x1 की जगह पर कितना 1, y2 की जगह पर कितना 6 है, माइनस y3 की जगह पर कितना तो -5, प्लस x2 कितना है -4 है, y3 कितना है माइनस y3 देखिए कितना है -5, माइनस y1 कितना है -1, प्लस x3 कितना है तो -3 है, y1 कितना है तो -1 और y2 कितना है तो माइनस यानी कि 6 है तो -6 हो गया। अब देखिए 1/2 1, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट यानी कि हटेगा तो गुना का क्रिया होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि 1 यहाँ पर 6 जोड़ 5 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है 4, यहाँ पर देखिए -5, यहाँ पर माइनस यानी कि ब्रैकेट हटेगा तो गुना का क्रिया होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, यहाँ पर क्या करेंगे हम +1 दे दिए, पुनः प्लस माइनस माइनस यहाँ -1 -7 कितना हो गया -7 हो गया। क्लियर है। 1/2 1 6 5 कितना होता है 11, माइनस यानी कि 5 रुपया में से 1 रुपया जाएगा तो कितना रुपया बचेगा 4 रुपया बचेगा, 4 गुना -4 कर दिए, यहाँ पर पुनः माइनस है तो माइनस दे दिए, यानी कि -3 है ब्रैकेट हटेगा तो -7 यानी गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1/2 ये हो गया 11, प्लस 4 चौके 16, प्लस 7 21। क्लियर है। अभी सबको जोड़ दीजिए, ये सबको क्या करना है जोड़ना है। अच्छा कहिएगा कि सर जी यहाँ पर आप कैसे किए, तो यहाँ पर देखिए पहले से क्या था प्लस था, पहले से क्या था प्लस था, यहाँ पर भी क्या था पहले से प्लस था, इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये सब आपस में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा 48 हो जाएगा, इसको जब काटिएगा कितना हो जाएगा 24 इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 24 यूनिट यानी कि 24 इकाई हो गया, कितना हो गया 24 इकाई, आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है कि बिंदु PQR यानी कि कहता है एगो त्रिभुज इस तरह से बनाइए जो क्या है PQR से निर्मित है, यानी कि पहला जो शीर्ष है P है, दूसरा शीर्ष क्या है Q है, तीसरा शीर्ष क्या है R है, तो एगो त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर P कितना दिया है -1.5 कोमा कितना दिया है 3, तो -1.5 3 दिया है। Q कितना दिया है 6 -2 दिया है, R कितना दिया है तो -3 4 दिया। अब कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो आप लोग जानते होंगे, इस पर आप शांति पूर्वक क्या करना है इसका मान बैठाना है। तो यह जो पहला है 1.5 यह कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, या x3 ये y3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 1/2 x1 कितना तो -1.5, y2 कितना y2 -2 है, y3 कितना तो -4 है, यानी कि 4 सूत्र से माइनस यानी कि प्लस, यह कितना हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा x2 यानी कि 6, y3 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है -3 और y1 कितना है y1 3 माइनस y2 कितना तो -2 कितना है -2, 1/2 1 यानी कि -4 -2 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर जी -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस दे दिए, यहाँ पर क्या है 6 है 6 दे दिए, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 दे दिए, प्लस है तो प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर आइए हम बताते हैं -3, इस तरह से ब्रैकेट हटेगा यानी कि ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, यानी कि -2 गुना माइनस, यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 2 कितना हो गया 5, अब 5 गुना -3 करना है तो 5 गुना -3। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस माइनस बुरा में गया 15 गुना, यानी कि कहने का मतलब जैसे दशमलव हटाइएगा तो 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा।
तो यानी कि 1.5 गुना यानी कि 6 ढेरे कितना होता है 9 प्लस 6 एकम 6 माइनस 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 कहाँ से आ गया तो हाँ माइनस आ जाएगा, कहीं ना आएगा यहाँ पर प्लस होगा। तो माइनस को आप हटाए थे यानी कि ब्रैकेट हटाए थे तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 2 कितना हो गया 5, अब 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1/2 गुना 9 6 15 माइनस 15 इस तरह से लिखिए 1/2 इस तरह से लिखिए। तो यह कितना हो जाएगा 1/2 गुना 0, यानी कि किसी भी अंक में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होता है 0 होता है। अतः दिए गए में मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः त्रिभुज समलेख हो जाएगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, यह आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन पर 4 नंबर क्वेश्चन पर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, 3, 4, k और 6, -3 संरेख। जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं यानी कि पूछता ही है, इसको आप VBI करके यानी कि कहने का मतलब ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को देखते रहना। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। कहने का मतलब यह त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। A B कितना हो गया C, तो ये बराबर कितना है 2, 3, यह कितना है 4, k, ये कितना है 6, -3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। यह नहीं कहता बिंदु अगर दिए गए बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 x1 कितना तो 2, y2 कितना k माइनस y3 कितना तो -3 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 6 और y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है k इक्वल टू क्या हो गया ये 0 हो गया। क्लियर। तो 1/2 2 गुना के करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 -3 -3 -6 हो गया, -6 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना -6 प्लस का चिन्ह है तो प्लस 6 के 18 6 गुना के 3 -6 गुना के बराबर 0। यहाँ पर आ जाइए 1/2 2k प्लस 6 -24 प्लस 18 -6 के बराबर क्या हो गया ये 0 हो गया। तो बराबर ये 0 तो 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0। अच्छा आगे कर लेते हैं 1/2 यानी कि देखिए 6 के में से 2 के जाएगा तो कितना बचेगा 4 के, 6 के में से 2 के जाएगा कितना बचेगा 4 के प्लस 18 ये 6 कितना होता है 24 -24 इक्वल टू 0। यह पार्ट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो -4k/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको काट लीजिए, यानी कि कहने का मतलब इसको उधर गुना के रूप में भी कर सकते हैं। इस तरह से 0 में 2 से गुना हो जाएगा, किसी भी अंक में अगर 2 से गुना करेंगे तो वह क्या होता है हमेशा 0 होता है। तो माइनस से यानी कि k का वैल्यू निकालना है तो k बराबर क्या हो जाएगा 0/4 हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो k का वैल्यू क्या हो गया 0। अतः दिए गए बिंदु क्या है, अतः दिए गए बिंदु संरेखा, अतः दिए गए बिंदु संरेख, अतः दिए गए बिंदु संरेख। इसमें क्या करना है यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कहता है कि एगो चतुर्भुज है ABCD क्या है चतुर्भुज है, इसका यह शीर्ष दिया है a बराबर कितना दिया है -5,7 दिया है, b बराबर कितना दिया है -4, -5 दिया है, c बराबर कितना दिया है -1, -6 दिया है और d बराबर कितना दिया है 4, 5 दिया है। तो इसमें आप लोग पहले क्या कीजिएगा a b और d का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। पहले क्या करना है ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल
उस वही रूल पर निकालिएगा, यानी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पर। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देखिए पहला ए हो गया, बी यह हो गया और डी यह हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, एगो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, यानी कि त्रिभुज के जरिए समझना है, आसान होता है। यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह कितना हो गया? डी हो गया। तो इसका जो शीर्ष है वह कितना दिया? -5,7 दिया। बी का शीर्ष कितना दिया है? -4, -5 दिया है। डी का शीर्ष कितना दिया? 4,5 दिया। तो पहले इसको क्या करना है? तोड़ना। 1/2 इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 मानना है। x1 की जगह पर कितना? -5, y2 की जगह पर कितना है? -5, y3 की जगह पर कितना? तो 5 प्लस x2 कितना है? -4, x2 यानी कि -4, y3 कितना है? 5 - 7। यहाँ पर लिखेंगे 5 - 7 प्लस x3 कितना है? तो 4, x3 कितना है? 4, y1 कितना है? 7 और 7 यानी कि 7 - 5 यानी कि 7 यह हो गया, यहाँ पर माइनस पुनः -5। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 1/2 -5 गुना -10। क्लियर है? प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आने दीजिए अभी। तो -4 गुना 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस 7 5 कितना होता है? तो कहिएगा 12 होता है। 7 5 कितना होता है? 12, यानी कि 12 यहाँ पर बढ़ चुके 48, 4 गुना 12। क्लियर है? 1/2 तो 10 5 कितना हो गया? 50, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस 4 दूना 8 प्लस बढ़ चुके 48। इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 106। कितना हो जाएगा? 106। यानी कि देखिए 8 8 16 और 16 का 6 हाथ में 1 और 5 4 9 1 कितना होता है? 10। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? यानी कि 53 इकाई आएगा। कितना इकाई आएगा? 53 इकाई आएगा। इकाई। आगे अभी बना नहीं है सवाल, अभी सिर्फ हम किसका मान निकाले? ए बी डी का वैल्यू निकाले। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं, आगे बनाते हैं। क्लियर? बी सी डी का क्षेत्रफल। बी कितना है? देखिए बी, यह बी हो गया। बी कितना है? -4, -5। सी कितना हो गया? -1, -6 और डी कितना हो गया? डी कितना हो गया? 4, 5। तो वही काम करना, यह हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 की जगह पर कितना? x1 की जगह पर कितना? x1 की जगह पर कितना है? -4। y2 की जगह पर कितना है? तो -6। y3 की जगह पर कितना? तो -5। क्लियर है? प्लस x2 कितना है? तो -1। x2 कितना है? -1। y3 कितना है? y3 यानी कि 5 माइनस y1 कितना है? तो -5। कितना है? -5 प्लस x3 कितना है? x3 यानी कि 4। y1 कितना? y1 की जगह पर देखिए कितना है? -5। तो -5 माइनस y2 कितना है? तो -6। कितना है? तो -6। क्लियर? 1/2। सिर्फ कैलकुलेशन अच्छा से करिएगा, सवाल तो बहुत ईजी है। 6 5 कितना होता है? 11। 6 5 कितना होता है? 11। माइनस प्लस प्लस दे देते हैं अभी। ठीक, -1 माइनस माइनस प्लस 5 गुना, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 5 कितना होता है? 10। 10 क्लियर है? अब इसको हटा दीजिए। प्लस 4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 6 में से क्या करेंगे? यानी कि 6 रुपया प्लस में है, 5 रुपया माइनस में है। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 1। 4 गुना 1 कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए 1/2 कितना हो गया? 1/2। अगर चौके कितना हो गया? 44। 11 चौके 44 -10 प्लस 4। 1/2। 44 4 कितना होता है? 44 4 48। 44 4 कितना होता है? 48 - 10। 48 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो
38 बचेगा। 38 में क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे, 19 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 19 इकाई। अब हम क्या करेंगे आगे 19 इकाई। आगे हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल करेंगे। यहाँ तक समझने में अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। अब हम चलते हैं या आगे यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, इसको मिटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे यानी कि त्रिभुज ABCD यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना निकला था तो 53 इकाई निकला था, प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आया तो 19 आया। ये दोनों को जोड़िए 9 3 कितना होता है 12, 3 यानी कि 5 1 6 1 7 यानी कि कितना इकाई 72 इकाई। कितना इकाई 72 इकाई, 72 यूनिट आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। आगे मेहनत करते रहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक गणित को छोड़िएगा नहीं। अब ये होगा कि बहुत बच्चा क्या करेगा एग्जाम के बाद छोड़ देता है, तो गणित को मत छोड़िए, आगे बहुत सारा काम करना, जैसे IITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब का तैयारी कीजिएगा तो पुनः वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए गणित को रिविजन करते रहिए। ठीक, ये अच्छा ये बात बताओ, इसको समझने में कहीं पर दिक्कत तो है? अगर दिक्कत नहीं है तो एगो लाइक कर दीजिएगा। ठीक।